हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं लेकर आई हूँ कवितावली, जिसके कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जो क्लास 12 से लिया गया है। क्लास 12 की आरोह बुक काव्य खंड से लिया गया है। पाठ का नाम कवितावली और कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। जो पिछले क्लास में मैं इस कविता का संक्षिप्त में सार बताई थी आप लोगों को। काव्य पंक्तियाँ का मैं भावार्थ अर्थ के साथ नहीं बताई थी। आज मैं आप लोगों को इस कवितावली की काव्य पंक्तियाँ जो है उसका अर्थ लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस कवितावली का अर्थ, और आगे ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी शब्द का अर्थ, कोई लाइन का भावार्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अवश्य कमेंट करें और मुझे बताएं। वो मैं चीज़ बहुत जल्दी से जल्दी लेकर आप लोग के सामने आने की कोशिश करूँगी। तो अब हम लोग चलते हैं कवितावली की काव्य पंक्तियाँ में, जो इस प्रकार है। तो ये कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन मन अहज अखेटकी, ऊंच नीच कर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी को, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तो, आगे बढ़वाग ति बड़ी है आग पेट की। प्रस्तुत पंक्तियां में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर मेहनत कश जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान परिवार की है, जो व्यापारी वर्ग है, जो भिखारी वर्ग है, जो भाट है, नौकर है, चाकर है, कुशल अभिनेता है, चोर है, दूत है, बाजीगर है, सब अपने पेट भरने के लिए तरह तरह के कामों में लीन है। कुछ लोग विद्या अध्ययन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग विद्या अध्ययन किस लिए करते हैं कि आगे बड़ा होकर मैं अच्छा एक नौकरी लूँगा, अच्छा काम लूँगा, तो अपनी सारे आवश्यकता के पूर्ति करेंगे। या तो अच्छे अच्छे खाना खाऊंगा, या अच्छे अच्छे कपड़ा पहनूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा। जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो भी विद्या अध्ययन किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जाति वर्ग है, सब अपने अपने पेट पालने के लिए तरह तरह के कामों में लीन है और करते हैं। कोई दिन भर शिकार की चाह में जंगल में भटकता रहता है, वो भी शिकार करके आएगा तो अपने पेटों को पालेगा। अपनी शिकार के खोज में अपने पेट भरने के लिए ही बिहड़ जंगल में चला जाता है। बिहड़ का अर्थ होता है सुनसान, भयावन, डरावना जो होता है, वहाँ पर भी लोग अपनी भोजन के तलाश में चले जाते हैं। लोग ऊंच नीच कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म का ख्याल नहीं कर रहे हैं। लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का पॉकेट मार देते हैं, किसी का घर लूट लेते हैं, किसी का दुकान लूट लेते हैं। सबका आशय क्या है? सबको अपना पेट पालना है, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना है। इसीलिए लोग तरह तरह के काम करते हैं। तरह तरह के लोग धंधे में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि पेट भरने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। यह है ना, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी की। लोग कहते हैं, कभी कहते हैं कि लोग धर्म अधर्म अपने पेट के लिए ही करता है, पेट भरने के लिए ही लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है। ये जो पेट की आग है, समुद्र के आग से भी अधिक बलवान है और प्रबल है। तुलसीदास जी ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा से अपनी भूख मिटा ली है। और वो कहते हैं कि मेरे लिए श्री राम ही सब कुछ है। मैं मंदिर के सामने सो जाऊंगा, जो मिलेगा राम की आशीर्वाद से खा लूँगा, मुझे कल की चिंता कुछ नहीं पड़ी है। तो मेरे लिए जो है सो श्री राम है, और मैं उनकी उम्मीद पर हूँ, उनकी आशा पर हूँ, इसलिए मैं कभी भूखे
सो भी नहीं सकता हूँ। तो ये कवितावली का जो पहला काव्य पंक्तियाँ था उसका भावार्थ था। आगे ये भावार्थ आप लोग को कैसी लगी तो ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू बच्चों।